ब्रह्मांड को समझते हैं, यूनिवर्स को समझते हैं, क्या है अच्छी तरह समझते हैं गौर से। पूरे ब्रह्मांड में जो भी हमें कुछ दिख रहा है, गैलेक्सीज दिख रही है, उल्कापिंड दिख रहे हैं, यानी गोले दिख रहे हैं, असंख्य गोले दिख रहे हैं। बड़ी से बड़ी जो संख्या है ना, इस मनुष्य ने संख्या रखी है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन से बड़ी कोई संख्या नहीं रखी उसने। हिंदी संस्कृत में बड़ी से बड़ी संख्या रखी है नील, कदम, अगड़म सगड़म, पता नहीं क्या क्या, बड़ी से बड़ी संख्या। उन संख्या को भूलते हम लोग, उन मुद्दे पे बात करते हैं। सृष्टिकर्ता को समझने के लिए मानव रचित जो भी चीजें हैं उन सबको हम पूरी तरह से हमें भूलना होगा। मानव रचित जो मानव ने रच रखा है ना, जो मानव ने लिख रखा है अपने अहंकार के अनुसार, उन सबको भूलना होगा। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, वट एवर जो भी उसने जो खुद बना रखी है ना अपने हिसाब से, उन सबको भूलना होगा। सृष्टिकर्ता को समझने के लिए सृष्टिकर्ता, विधाता, खाली स्पेस, अंतरिक्ष के हिसाब से ही समझना होगा। वो जीवित शक्ति है, जो उसने जो ज्ञान भरा है ना, जो वो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है, वो उससे जुड़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि सत्य क्या है। अब उससे जुड़ा कैसे जाए? आराम से थोड़ा शांति और मन को ताकतवर बनाओ और काम, क्रोध, मोह, लोभ, भावनाओं से दूर हटकर हटो, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, भावना ये सबसे गंदे हैं जो मनुष्य को झूठ में रखते हैं, अंधा कीड़ा बनाए थे। विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती है। पहली बात तो ये समझो गौर से, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ वही है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। मनुष्य का डिजाइन इस तरह से किया है मेरे भाइयों। मिट्टी सबसे देखो, सबसे नीचे मनुष्य का डिजाइन क्या है? पूरी पृथ्वी के हिसाब से मनुष्य का डिजाइन है। मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। पूरी पृथ्वी क्या है? मिट्टी, जल से पूरी पृथ्वी बनी है। मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है। बस ये दो ही चीज है। सूर्य उस पर उस्मान डालता है और वायु पूरी पृथ्वी को समान रूप से घेर के रखती है, समर्पित भाव से, करुणा भाव से घेर के रखती है। मनुष्य का डिजाइन भी ऐसा है। अगर मनुष्य देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बना है, यानी मिट्टी जल से ही ढांचा बना है, अग्नि वायु इसे घेर के रखती है। लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला खाली है। स्पेस यानी खाली, आकाश, अंतरिक्ष, उसको चलाने वाला खाली है। उस खाली को ही शून्य बोलते हैं, क्योंकि उसका विधान ही शून्य है। उसका विधान ही शून्य है। वो शून्य गोल गोल कर, घूम घूम कर, उस कई बार, अरे मैंने कई बार मुझसे जुड़ा है वो, कई बार मुझे एक एक चीज का उसने ज्ञान दिया है। गोल गोल घूम घूम कर शून्य तरीके से मुझसे जुड़ा है वो। हर बात पे शून्य ही शून्य दिखाई देता है वो, और बड़ा खूबसूरत है वो। देखो, हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी मिट्टी में मिट्टी मिल रही है। अब मिट्टी की इंपॉर्टेंस सबसे कम है, उससे ऊपर जल है। हम कुछ भी पानी पीते हैं तो हमारा जल में जल मिल रहा है। सबसे नीचे मल द्वार है जो कि मिट्टी है। उससे ऊपर हमारा पेशाब का द्वार है, मूत्र द्वार है जो कि जल है। उससे ऊपर अग्नि है, जो नाभि है ना हमारा, वो अग्नि का पात्र है। और उससे ऊपर वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं ना, ये वायु है। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से तो ढांचा बना है ये पूरी पृथ्वी ही है, यानी हम नहीं है। हम नहीं है मेरे भाइयों, ये जो ढांचा है ये पूरी पृथ्वी ही है। अब जैसे कोई मनुष्य चांद पे जाता है, जैसे मनुष्य ने नाम रख दिया चांद, मंगलवार, चांद पे जाता है तो अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है, अपने साथ में खाना लेके जाता है, पानी लेके जाता है, सब कुछ लेके जाता है। मूर्ख इंसान वो भूल जाता है कि वो स्वयं पूरी पृथ्वी ही है, वो स्वयं भी एक छोटा सा ग्रह है, प्लानिट है। लेकिन मेरे भाइयों, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ऊपर क्या है? उससे ऊपर आकाश है। सबसे नीचे मिट्टी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, और उससे ऊपर आकाश। अब आकाश क्या है? आकाश इस तन को, इस शरीर को चलाता है, यानी पृथ्वी को चलाता है। पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी पर जीवन रचने वाला आकाश है। वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है। वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो जिंदा शक्ति है, वो खाली है, वो शून्य है, वो ब्रह्म है, वो जीवित शक्ति है। तो इस तन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर प्राण फूकने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला आकाश है।
जब हम अपने आकाश को आकाश से मिलाएंगे, यानी इस तन को चलाने वाला मन है, और जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे तो सारा का सारा ज्ञान वो हमारे मन में भर देगा, वो भरेगा सारा का सारा ज्ञान। सृष्टिकर्ता, क्योंकि वो आकाश, वही जिंदा शक्ति है, तो वो सारा का सारा हमें ज्ञान भर देगा, और ऐसा ज्ञान भरेगा, ऐसा ज्ञान भरेगा कि पूछो ही मत। जब हम उससे जुड़ेंगे ना, तभी हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी, हम भी मौन हो जाएंगे, क्योंकि वो मौन है। और जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा मन है मेरे भाइयों, वो स्पेस का भाग है, वो आकाश का भाग है, वही इस तन को चला रहा है, वो सृष्टिकर्ता ही है जो हमारा मन है। इसलिए मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बढ़ाना कोई। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश तत्व को आकाश से जोड़ेंगे, तो हमें एक एक चीज का ज्ञान आ जाएगा, हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे, हमें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, हम पृथ्वी से बाहर चल जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, हमें सारा ज्ञान वो भर देगा। तो मैं उससे जुड़ा हूं, तो मुझ में थोड़ा सा ज्ञान है, सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता ने मुझ में कूट कूट कर भर दिया, इसलिए इस सुअर की टट्टी को थोड़ा सा ज्ञान है। उसके सामने एक ही शर्त है कि उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती मेरे भाइयों। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आ जाती है, अगर मनुष्य अपने शरीर से भी मैं करता है, यानी अपने शरीर को भी अपना मानता है ना, तो मेरे भाइयों जो मैं है ना, वो कठोरता है, यानी पत्थर है, मिट्टी है, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाता है। अब वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं। तो मनुष्य मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, केवल माया में ही उलझ के रह जाता है, यानी आंख बनकर रह गया, कान बनकर रह गया, मुंह बनकर रह गया, यानी मिट्टी ही बनकर रह गया, यानी तन बनकर रह गया, शरीर बनकर रह गया, और तन भी मिट्टी ही है। जब मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, थोड़ी सी भी मैं आती है, तो मेरे भाइयों शरीर से उसमें अकड़ होती है मैं, और उसका जो मन है ना, जो उसका आकाश तत्व, तो जो उसको चलाने वाला है, वो कण कण में बिखर जाता है, क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं है, कठोर है, पत्थर है, वो अलग अलग है। तो मनुष्य का जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है। अब उसमें मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, खुद का ही नहीं, वो प्राणहीन है, उसने स्वयं को ही मार डाला, अपने मन को ही पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर दिया, वो खुद का ही नहीं है, वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, जिंदा लाश है, केवल मिट्टी ही बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया मेरे भाइयों। अब उसको इस मिट्टी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसने सबसे बड़े को, अपने आकाश को मार दिया, उसने अपने मन को मार दिया। अब वो मिट्टी खाने वाला सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन गया है। अब वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं, केवल वो मिट्टी का है मेरे भाइयों, केवल वो मिट्टी का ही है। बच्चे पैदा करेगा, उसके तन को देखेगा, उसके मन को कभी देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि तन झूठा है और मन सच्चा है। तन तो मिट्टी ही है, लेकिन तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तो है, वो उसको कभी देख ही नहीं पाएगा। तो बच्चे भी बच्चे 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 वो मिट्टी पैदा कर रहा है, घर बनाएगा, गाड़ी बनाएगा, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, यानी मिट्टी का है केवल। इसलिए इस पूरी धरती पर एक छोटा सा गोला है, इसका नाम मनुष्य ने रखा है धरती, पृथ्वी, अर्थ। इस पर सब के सब लोग मैं और मेरा से लिप्त है। और जितने भी ज्ञानी प्रेमी आए, उन्होंने एक ही बात कही है, ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। वो सब के सब बेचारे तुम लोगों के लिए तो कही थी उसने, ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अब इतनी बड़ी मुसीबत ले ली मेरे भाइयों, इतनी खतरनाक तरीके से मनुष्य ने मुसीबत ले ली है कि बस पूछो मत। इतना भयानक समय आने वाला है कि रूह कांप जाए। जिन बच्चों को पैदा किया था मेरा मेरा मेरा, अब उतने ही बच्चों को मेरा मेरा पैदा कर करके जीवित बच्चों को खा जाएंगे, मिट्टी बना देगी ऐसा। क्योंकि मिट्टी मेरे भाइयों, मिट्टी की कठोरता को समझो, पत्थर भी मिट्टी ही है, लोहा भी मिट्टी ही है, बजरी भी मिट्टी ही है, टंगस्टन भी मिट्टी ही है, स्टील भी मिट्टी ही है, कठोर से कठोर चीज सब मिट्टी ही है। पंच तत्व है केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो मनुष्य को मिट्टी इतना कठोर बना देगी, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर इस तरह से बना है, उसका डिजाइन इस तरह से बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। उसको चलाने वाला शरीर से मनुष्य लग रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला जो उसकी मन है वो अंधा कीड़ा है। तन से उसमें अकड़ होगी, तन से, इस शरीर से वो पत्थर बन जाएगा, और मन की स्थिति उसका अंधा कीड़ा होगा चलाने वाला। उससे भयानक पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है मेरे भाई, वो रुकता ही नहीं है, वो अंधा कीड़ा है, वो रुकता ही नहीं, वो बड़ा भयानक होता है। तो मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का डिजाइन इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी तो अंधा कीड़ा बन जाएगा, और फिर जितने ज़्यादा अंधे कीड़े होंगे, जितने ज़्यादा मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े होंगे, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे, और फिर बच्चे पैदा पर करके मैं और मेरा कहानी शुरू हो जाए, वो करेंगे, वो मैं और मेरा से, मेरा 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 से, और फिर मेरा मेरा को पैदा कर करके खा जाएंगे। क्योंकि जब मिट्टी और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा तो खाने में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर एक बच्चे पैदा करके खाएंगे।
इस हिसाब से सृष्टिकर्ता ने लीला रची है मानव सभ्यता। मनुष्य कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। वो तन से लगाव ही नहीं रखेगा। वो मन का मालिक बन जाएगा तो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। जब मनुष्य अपने मन को मार देगा, केवल तन बन जाएगा, तो उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्मांड को समझते हैं। देखो मेरे भाइयों, इस ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं, उल्का पिंड घूम रही हैं, जो भी कुछ घूम रहा है ना, सब के सब जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो क्या है? वो इन आंखों से दिखाई देती है, इन कानों से सुनाई देती है ना, और इस तन से महसूस होती है। तो मेरे भाइयों, उन गोलों को भूल जाओ, उन गोलों को एक बार छोड़ो। अब खुद से शुरू करते हो, खुद से शुरू करते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि सत्य हम तभी जान सकते हैं जब हम सत्य से जुड़ेंगे, क्योंकि मन ही सत्य है। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे तभी सत्य सत्य देख पाते हैं। अगर हम मिट्टी बन जाते हैं, यानी तन बन जाते हैं, तो हम केवल मिट्टी के हैं, मिट्टी के अलावा किसी के नहीं है। हम गोलों में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि हम अंधे कीड़े हैं, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं। तो हम केवल गोलों में ही उलझे रहेंगे। गैलेक्सी, ये बड़ा गोला, ये बड़ा गोला, ये कैनवास, ये प्रोक्सिमा सेंट, जो मनुष्य ने नाम रख दिए गोलों के, उन गोलों में ही उलझे रहेंगे, उन गोलों में ही उलझे रहेंगे, यानी मिट्टी में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं मिट्टी खाने वाले कीड़े हैं। हम स्वयं को भूल चुके हैं कि हम भी एक बंदर से भी कमजोर एक छोटे से जीव है। हम केवल गोलों में ही उलझे रहेंगे, गोले ही देखते रहेंगे। टेलीस्कोप से उठा उठा के गोले देखेंगे, ये गोला, ये गोला, ये बोला, ये बोला, ये गैलेक्सी प्लैनेट। हम केवल गोलों में ही उलझे रहेंगे, यानी झूठ में ही उलझे रहेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमारा जो शरीर है ये भी एक गोला है। सोचो मेरे भाइयों, ये जो शरीर है हमारा, ये मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। इसकी आयु है, क्योंकि हम छोटे से हैं तो हमारी आयु 100 साल, 70, 80, 90, 100 साल, 120, तो वटेवर जो भी साल है। जो गोला है, जो प्लानिट है, पूरी पृथ्वी, ये पूरा ग्रह है, यानी पूरा बड़ा गोला है ना, तो इसकी अरब साल है, करोड़ों अरबों साल उम्र है। ऐसे ही जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं, उनकी भी आयु ज़्यादा है, उनकी भी आयु अरबों करोड़ों साल है, करोड़ों अरबों साल है। लेकिन मेरे भाइयों, उनकी आयु है, उनकी भी मृत्यु होगी। जब सृष्टिकर्ता जब उनको नष्ट करते हैं, पूरी गैलेक्सी को नष्ट करते हैं, तो जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल, उसके अंदर जो होल है, शून्य है, जो शून्य है, उसमें सारी चीजें नष्ट कर देते हैं सृष्टिकर्ता, क्योंकि वो शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। तो जो हमें गोले दिखाई देते हैं, अब गोलों को भूल जाते हैं। अब देखते हैं कि गोलों को चलाने वाला कौन है। आप सोचो यार, ये शरीर भी हमारा एक गोला ही है, ये जो तन है ना, ये हमारा गोला ही है, लेकिन ये मिट्टी ही है। लेकिन इस मिट्टी में प्राण फूकने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला कौन है? इस मिट्टी को चलाने वाला खाली है। गौर समझो, देखो, मिट्टी जल अग्निवायु से पूरी पृथ्वी बनी है, लेकिन ये जो शरीर है ना मेरे भाइयों, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इसमें प्राण भरने वाला कौन है? इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर में प्राण भरने वाला मन है। मन ही हमारा आकाश तत्व है, उस आकाश को ही हम मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। तो इस मिट्टी को जिंदा रखने का काम कौन करता है? आकाश करता है, खाली करता है, शून्य करता है। ठीक है, समझो गौर से। ऐसे ही मेरे भाइयों, ये हमारा जो तन है, ये प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश यानी जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो प्रकाश का प्रतीक है। और जो नहीं दिखाई देती, जो प्रकाश को चलाने वाला है, वो अंधकार है। प्रकाश को खा जाता है अंधकार। अंधकार जो है, ब्लैक होल, वो प्रकाश को खा जाता है। तो वो जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है, वो हर जगह वही वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, जितने भी गोले दिख रहे हैं, वो सब के सब झूठे हैं, मायावी हैं। उनको चलाने वाला, अरे इतने भारी भारी गोलों को, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, सोचो, असंख्य गोलों का झुंड है, वो एक गैलेक्सी कहलाती है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ही असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं मैं, गैलेक्सीज हैं, उन सबको चलाने वाला खाली है। जितने भी गोले दिख रहे हैं, वो सब के सब प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन उन प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। उनको चलाने वाला अंधकार है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो गोले हैं ना, जो गोले हैं, उनको चलाने वाला खाली है, उनको चलाने वाला खाली है, यानी माया को चलाने वाला खाली है। प्रकाश को चलाने वाला, यानी जो दिखने वाली चीजें हैं, उनको चलाने वाला खाली है। ऐसे ही जब अब मनुष्य के पास में प्रश्न उठता है कि यार दूसरी दुनिया, आप सोचो मेरे भाइयों, कोई किसी भी गैलेक्सीज के अंदर कोई भी दुनिया हो सकती है, कोई भी दुनिया हो सकती है, सृष्टिकर्ता जानते हैं उस बारे में, लेकिन उनको चलाने वाला भी खाली ही है, सृष्टिकर्ता ही है। सबको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। यानी चाहे कितनी ही दुनिया हो, इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी ही दुनिया हो, लेकिन मेरे भाई, उन सबको चलाने वाला, सबको बनाने वाला, सब में प्राण भरने वाला खाली है।
यानी खाली ही सत्य है। अरे वही सब कुछ है, वो जिंदा शक्ति है और बाकी सब झूठ है। तो मेरे भाइयों ये तन हमारा झूठा है, ये तन हमारा झूठा है, ये तन हमारा मिट्टी ही है, लेकिन इसमें इसको चलाने वाला खाली है, यानी मन है। जो मन हमारा है वो खाली का हिस्सा है, आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, स्पेस तत्व है। तो इस तन को चलाने वाला मन वही सच्चा है। तो सभी ज्ञानी प्रेमी यही तो बात कह के गए हैं मेरे भाइयों कि तन झूठा है, मन सच्चा है। भ्रम सत्य है, जगत मिथ्या है। शून्य ही सत्य है। इसका मतलब समझो, इसका गौर से मतलब समझो कि मेरे भाइयों जो ये तन है ना, ये मिट्टी ही है, लेकिन इस मिट्टी में प्राण भरने वाला खाली आकाश तत्व है। तो एकमात्र वही जीवित शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है, सब कुछ उसी का है। ये तन देखो, ये तन जो है ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला भी वही है। यहाँ पर जीवन रचा है, मायावी जीवन रचा है, कि इसलिए रचा है ताकि मनुष्य मेरी लीला को समझे, प्रेमी ज्ञानी बने। मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, वो मेरी लीला को समझे और भक्ति में लीन रहे। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है। लेकिन मनुष्य इतना दुष्ट है, वो मैं और मेरा से लिप्त है। उसने दुनिया भर के बच्चे ही बच्चे पैदा कर दिए प्राणहीन लोगों ने, और मैं और मेरा से लिप्त है। भूल चुके हैं कि उनको बनाने वाला सृष्टि करता है, उनको चलाने वाला सृष्टि करता है। उनका अंजाम कितना भयानक होने वाला है बेचारों को पता ही नहीं, पता ही नहीं है कितना भयानक अंजाम होने वाला है। अरे पूरे ब्रह्मांड में विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है, सब कुछ उसका है मेरे भाइयों। अरे तन भी उसका है, मन भी उसका है, सब कुछ उसका है, उसने लीला रची है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है। और पूरी पृथ्वी पर, इस छोटे से गोले पर, जो टिंगना सा गोला है मेरे भाइयों, ब्रह्मांड के अंदर, अखंड ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ही अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज के अंदर एक टिंगनी सी गैलेक्सी, जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। इस छोटी सी टिंगनी सी गैलेक्सी के अंदर टिंगना सा सोलर सिस्टम का भी नाम रख दिया। और उसके अंदर भी छोटा सा टिंगना सा गोला, जिसके मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी, अर्थ। और इस टिंगने से गोले के ऊपर मनुष्य प्रजाति, यानी बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, और वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, विधाता बना हुआ है। अरे मूर्ख इंसान, तुझ में प्राण भरने वाला जो है, तुझे चलाने वाला है, वो सृष्टिकर्ता है, वो विधाता है, वो खाली है, वो शून्य है। तुझे बनाने वाला भी वही है। अरे मेरे भाइयों, सब कुछ वही है। उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती है, उसके सामने किसी की मैं ही नहीं है। उसने विधान ही इतना खतरनाक रचा है कि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी मैं होती है, तो वो शरीर से उसमें अकड़ होगी और मन उसका बिखर जाएगा। अब उसमें मेरा उत्पन्न होगा, तो डेफिनेटली वो बच्चे पैदा करेगा। बच्चे पैदा करेगा तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस करेगा, क्योंकि उसमें मैं और मेरा है। मैं से ही उसमें देखो मैं आएगी तो अकड़ होगा, उसमें अहंकार होगा, क्योंकि मैं जो है पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, लोहा है, सरिया बरिया है, बजरी है, मिट्टी है। मिट्टी के कण एक नहीं, अलग अलग है, कठोर होते हैं मेरे भाई। पत्थर कठोर होता है। जब मनुष्य में कठोरता आएगी, मैं आएगी, तो मेरे भाइयों उसका मन बिखर जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब उसमें मेरा होगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। उसमें अहंकार भरा होगा, अहंकार से सारे विकार पैदा हो जाएंगे। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। अब उसमें मेरा उत्पन्न होगा, वो बच्चे पैदा करेगा। अब बच्चों पैदा करके उसको पालने पोसने में जीवन भागता दौड़ता रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि मिट्टी का काम ही रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है। अब उन बच्चों को चक्कर में, पालने पोसने में चक्कर में जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा। पूरे जीवन भर उसे मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान उसे मिट्टी में मिला देगी। मरते वक्त भी दुष्ट मैं और मेरा वाला मनुष्य, मरते वक्त भी मैं, मेरा, मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा मेरा करता रहेगा। क्योंकि विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है, इस दुष्ट की दुर्गति कर, क्योंकि उसके सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों। अरे ज्ञानी प्रेमी यही तो बात समझा के चल गए थे। अब मेरे भाइयों, क्योंकि जब मनुष्य में मैं होती है तो वो मिट्टी बन जाता है, यानी वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, केवल वो तन बनकर रह गया। उसने अपने मन को मार दिया, सबसे बड़े को मार दिया। अब वो तन बनकर रह गया, यानी गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी में जो गोले हैं ना, छोटा गोला, बड़ा बड़ा, बड़ा गोला, बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। अब वो तन बनकर रह गया, एक दूसरे की गुलामी, एक दूसरे की नज़रों में बड़ा बनना चाहा, क्योंकि उसने सबसे बड़े को, अपने आकाश को ही मार दिया। मेरे भाइयों, आकाश एक है, अंधकार एक है, खाली एक है, और झूठ अनेक है। प्रकाश जो है वो झूठे तारे हैं, टिमटिमाते हुए गोले, वो अनेक असंख्य है। सत्य एक होता है मेरे भाइयों, लेकिन सत्य एक होता है वही सारे झूठों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। तो मनुष्य जब झूठ में उलझ जाएगा तो मेरे भाइयों, वो एक दूसरे की गुलामी करता रहेगा, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, सबको मैं और मेरा से लिप्त रहेगा। जब पूरी पृथ्वी पर जब वो मनुष्य पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों को, क्योंकि मेरा होगा तो मेरा के लिए फिर भागता दौड़ता रहेगा, घर, गाड़ी, मकान उकान, विषय वस्तु, रिश्तों का पहाड़ खड़ा करेगा।
झूठ में उलझा के रखेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस करेगा। अंत में जब मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा तो फिर मेरा मेरा को, क्योंकि वो तन बन चुका है, तन से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, तो फिर मेरा मेरा को पैदा कर करके खा जाएगा। ऐसे मानव सभ्यता का नष्ट होगा, क्योंकि मेरे भाइयों मिट्टी का काम ही रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना। जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो उसका फिर मेरा उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो बच्चे पैदा करेगा। चल मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना, सभ्यता का ही नष्ट करना और मनुष्य का नष्ट करना। तो मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता विधाता के सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। खाली जो खाली है ना मेरे भाइयों, यही सब कुछ है। अरे पेड़ को मत देखो, पेड़ में जो प्राण है, पेड़ को हरा भरा रखने वाला है, वो सृष्टि करता है, वो खाली है, वो आकाश अंतरिक्ष है, स्पेस तत्व है, वो जीवित शक्ति है उसके अंदर। पौधों को मत देखो, पौधे में जो प्राण है वो सृष्टि करता है। अरे सुअर को मत देखो, उसके शरीर पे मत जाओ, सुअर में जो प्राण है, सुअर को जो चलाने वाला है, उसका जो मन है, उसको जिंदा रखने का काम करता है, वो सृष्टि करता है। सभी चींटी को मत देखो, चींटी में जो प्राण है वो सृष्टि करता है। भौरे को मत देखो, उसमें जो प्राण है वो सृष्टि करता है। फूल को मत देखो, जो फूल में जो प्राण है वो सृष्टि करता है। सोचो, फूल को तोड़ दिया हमने तो मिट्टी बन जाता है। मनुष्य को मत देखो मेरे भाइयों, जो मनुष्य को चलाने वाला है, जिसमें प्राण है, जिसको मनुष्य को जो जिंदा रखने वाला है ना, उसका जो मन है वो सृष्टि करता है। तो पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में जो प्राण है, उसको चलाने वाला, उसको जिंदा रखने वाला है, वो सृष्टि करता है। हर जगह मेरे भाइयों वही वह है। घास को मत देखो, घास को जो हरा भरा रखने वाला, उसमें जो प्राण है वो सृष्टि करता है। सोचो, घास को तोड़ दिया तो घास मिट्टी बन जाती है। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में से प्राण निकल जाता है, उसमें मन निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है, तो मिट्टी है। तो मिट्टी को जिंदा रखने का काम सृष्टि करता है, मिट्टी को हरी भरी रखने का काम सृष्टि करता है। तो मेरे भाइयों, खाली ही सत्य है और बाकी जो भरे है ना वो है ही नहीं, वो मायावी है। मायावी यानी हमें झूठी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तो मायावी हैं। ये तन भी, ये जो तन है ये भी तो मायावी है, ये भी तो झूठा है। सोचो, इस तन से मन निकल गया, इस तन से आकाश तो निकल गया, तो ये मिट्टी है ना। तो ये जो तन है मेरे भाइयों, ये झूठ को ही देख सकता है, क्योंकि तन झूठा है, मन ही सच्चा है। तो जब हम मन को मन से जोड़ेंगे तभी सत्य सत्य का ज्ञान होगा। क्योंकि हम मेरे भाइयों गोलों को किससे देखते हैं? हम जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी गोले दिखाई दे रहे हैं उनको किससे देखते हैं? इन आंखों से देखते हैं। तो ये मेरे भाइयों, ये जो आंखें हैं ये माया को देख सकती है, यानी झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती। हम किसी की आवाज़ सुन सकते हैं तो किससे सुनते हैं? इस कान से सुनते हैं। तो मेरे भाइयों, ये कान भी झूठे हैं, ये भी झूठ को ही सुन सकते हैं। हम मुंह से कुछ भी खाते हैं तो वो भी मायावी है, वो भी झूठा है मेरे भाइयों, क्योंकि ये पूरा तन ही झूठा है, इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। तो ये आंखें हमारी झूठी है, ये माया को ही देख सकती, केवल गोलों को ही देख सकती है। जब हम मेरे भाइयों, जब हम मन से मन को छोड़ेंगे, जब हम अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम प्राणहीन होते हैं, मिट्टी के अंधे कीड़े होते हैं, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े होते हैं, केवल झूठ ही देख सकते हैं, केवल माया में उलझे रहेंगे, सत्य को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी मिट्टी को हराते हैं, अपनी मैं को हराते हैं, क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों, और वो है क्या? जब हम उससे जुड़ेंगे ना, जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तब पता लगेगा वो है क्या। उससे पहले नहीं पता लगेगा मेरे भाइयों। अरे सब कुछ वही है। जब हम अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखते हैं, पत्थरों में बिखेर के रखते हैं, तो हम कण कण बिखरे होते हैं, हम अंधे कीड़े होते हैं। शरीर से हम कठोर होते हैं, पत्थर होते हैं। कठोरता क्रूरता का नाम ही अहंकार है। विकारों से लिप्त होते हैं, काम क्रोध मोह से लिप्त होते हैं, और हमारे अंदर हम बिखरे हुए होते हैं। हम हर किसी को पकड़ना चाहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन हमारा कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा है हमने उसको ही मार दिया। हमारा तो मन ही हमारा है, केवल हमने अपने मन को ही मार दिया। तो हम सबको पकड़ना चाहते हैं और हमारा कोई नहीं होता। अरे जो इस तन को चलाने वाला जो मन है, केवल वही हमारा है, इसके अलावा कोई नहीं है। और वो जो मन है हमारा, वो सृष्टिकर्ता का है, तो केवल हमारा सृष्टिकर्ता है, यानी आकाश अंतरिक्ष खाली शून्य मौन ब्रह्म ईश्वर अल्लाह है, केवल वही हमारा है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को मिट्टी से बिखेर देते हैं तो अंधे कीड़े बन जाते हैं, झूठ में ही उलझे रहते हैं, मैं और मेरा से लिप्त रहते हैं। भागते दौड़ते हमें मिट्टी गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर हमें अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती। हम हर किसी को मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक बंदर की तरह एक छोटे से जीव है। मेरे भाइयों, मनुष्य जो है वो बंदर से भी कमजोर एक जीव है। मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म एक जगह शांत बैठ के प्रभु की भक्ति में, बस उसमें खोए रहने के लिए हुआ है। सोचो मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर, मैंने 4-5 मंजिल बड़ा ही सारा घर बना दिया, मैं उसको मेरा कह रहा हूँ। सोचो, एक बंदर बड़ा सारा घर बना रहा है, उसको कह रहा है मेरा मेरा, कैसा लगेगा? तो मैं भी तो बंदर ही हूँ मेरे भाइयों। घर मिट्टी का है, मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, गुलाम बनाकर, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसे पूरी तरह से निचोड़ कर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जल के गुणों को नष्ट कर कर, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जल के गुणों को सुखा देती है,
उसको पूरी तरह से उसको अंधे कीड़े के समान कुलबाते कुलबाते उसे मार देना, यह है मिट्टी का काम। इसलिए मनुष्य बचना चाहता है, मरना नहीं चाहता दुष्ट। अंत में भी मेरा मेरा कहता रहता है, क्योंकि मेरे भाइयों वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है, उसने सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। वो हर किसी को मेरा मेरा कहता है, मेरी फैक्ट्री मेरी इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े करता है, और सब कुछ मिट्टी की है, लेकिन वो भाग रहा है, केवल वो भाग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक, तन और मन दोनों से भाग रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है। बच्चे पैदा करता है, उनको पकड़ना चाहता है, उसकी मिट्टी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। कभी भी बच्चे का मन नहीं देख सकता, सत्य को नहीं देख सकता है। उसको चलाने वाला जो मन है उसका, वो आकाश तो है, और आकाश को भान नहीं सकते। आकाश फ्रीडम है, फ्रीडम चाहता है, आकाश बंधना ही नहीं चाहता किसी से। केवल उनको तन को पकड़ना चाहेगा, यानी मिट्टी को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। उसने बच्चे ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किए, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो बिखरा हुआ इंसान है। अरे विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है, कठोर है, पत्थर है। वो बच्चे को पकड़ना चाहता है, बट उसको पकड़ के उसका गला घोटना चाहता है, उसको मारना चाहता है। मोह से लिप्त होता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त होता है एकदम पूरी तरह से। वो बच्चे को पैदा ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए करता है। इतना कठोर इंसान, पत्थर लोहा टील स्टील टंगस्टन, इतना कठोर इंसान होता है वो हर किसी को मेरा मेरा कहता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। अरे उसने अपने मन को ही मार रखा है, प्राणहीन है, जिंदा लाश है, खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है, मरा हुआ है। इसलिए वो बच्चे पैदा करता है ताकि मेरा अपना हो। इसलिए माता पिता भगवान होते हैं। मरा हुआ इंसान, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, प्राणहीन दुष्ट कहीं का, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला, जो अपने मन का ही, मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला मन है। और मन सबसे महत्वपूर्ण है, हवा से भी महत्वपूर्ण मन है, क्योंकि सारा कबाड़ा ये मन ही करवाता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता है, जब अपना नहीं होता है, तो कुछ भी कर सकता है वो तो यार। आज बच्चे पैदा किए, जब पेट खाली हो गया, जब तन के लिए सुख सुविधा के लिए, इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा कर सकता है, वो बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रह सकता है। सोचो एक बच्चे को पालने पोसने में, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में। और जब उसका पेट खाली होगा तो मेरे भाई वो बच्चे पैदा करके आराम से खा जाएगा, बहुत आसानी से खा जाएगा। जब कुछ भी खाने को नहीं होगा तो आराम से खा जाएगा। अरे वो तो जिंदे बच्चे को खा जाएगा। मिट्टी बना दी कैसे कठोर, मिट्टी वही काम कर रही है वो काम। वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, किसी का नहीं मेरे भाइयों। जब मनुष्य अपनी मिट्टी हराएगा तो मेरे भाइयों, जब उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। अब जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। अब मिट्टी मार देती है, मिट्टी कठोर है, पत्थर है, टीन टंगस्टन है, और जल जो है वो सरल तरल निर्मल है, एक है। तो मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो प्राण है, मनुष्य का आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो जल में आ जाएगा। अब एक हो जाएगा पूरी तरह से। अब जल सूर्य के पास भेज देगा, अब सारा काम जल करेगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे तन मन में बांट देगा पूरी तरह से। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश झूठा है, मायावी है। जो भी टिमटिमाते हुए तारे, गैलेक्सीज, उल्कापिंड जो भी दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं ना, वो सब झूठ है। उनको चलाने वाला जो है अंधकार, जो खाली है, वही सत्य है। तो मन हमारा अंधकार है, खाली है, और तन हमारा प्रकाश है, मायावी है, झूठा है। तो सूर्य का काम है पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देना, प्रकाश और अंधकार में। तो सूर्य हमें दो हिस्सों में बांट देगा, तन और मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक बन जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और हमारा मन जो है मन से जुड़ जाएगा, हमारा जो आकाश तो है वो आकाश से जुड़ जाएगा। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब प्रेम परमात्मा से करेंगे, क्योंकि वायु और आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है ना। तो हम अंतरिक्ष जो है ना, आकाश है, वही परमात्मा है, वही जिंदा शक्ति है, वही सब कुछ है मेरे भाइयों, सब कुछ वही है। तो हम उससे जुड़ जाएंगे। अब मेरे भाइयों, हमारा खुद का अनुभव खुद का होगा, तुम खुद अनुभव करना, देखो फिर तुम सत्य सत्य देखोगे एक चीज। क्योंकि पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व में मिलाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे हमें कुछ, हमारे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सोचो हम इतने विराट विशाल बन जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा, हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सब छोटी लगेंगी, हम इतने बड़े हो जाएंगे। हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाइयों। हमने दुष्टता, नीचता, मूर्खता, ज्ञानता पर इतना रो रो के इतना बुरा हाल हो जाएगा, जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे। जब हमारा आकाश तत्व हमारा आकाश से जुड़ेगा ना, तब सारा का सारा ज्ञान आ जाएगा। अरे यार, तो मैं तो मूर्ख था, मैं सबको मेरा मेरा कह रहा था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप। अरे मेरा तो कोई नहीं है। अरे सब मिट्टी के, ये तो सब मिट्टी के व्यापारी, सब मिट्टी है। मेरा तो केवल वो है। अरे जो इस तन को बनाने वाला वो मेरा है, इस मुझे चलाने वाला मेरा जो मन है वो उसी का है, तो केवल मेरा वो है। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी तरह से, और मैं और मेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब बस मैं उसी की भक्ति में लीन रहूंगा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है हमारी। लेकिन जब हम अपने आकाश को आकाश से मिलाएंगे, अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तब पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर कि हम हैं क्या। हम मेरे भाइयों, शरीर से हम बंदर की तरह छोटे से जीव हैं, लेकिन मन हमारा पूरा अखंड ब्रह्मांड है।
हमें चलाने वाला आकाश है। अरे वही हमारा बाप है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वो ईश्वर अल्लाह है। केवल वही हमारा है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे जिसके सामने अरबों खरबों सरबों टर्बों लरबों असंख्य असंख्य गैलेक्सीज आकाश गंगाएं, अरे पता नहीं कितने ही अरबों खरबों ट्रिलियनों आकाश गंगाएं भी धूल के कण के समान है। वो है विधाता मेरे भाइयों। अरे वो है ईश्वर अल्लाह, जिसका पूरा अखंड ब्रह्मांड है। अरे जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, तो पृथ्वी तो मेरे भाइयों जो ये गोला है, ये तो पता नहीं कितना ही छोटा है, सोचो। अरे मेरे भाइयों ये तो बहुत छोटा है। अरे ये तो इसका नाम ही नहीं, ये तो बहुत कम है। ये मुझे ही बहुत छोटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कंची खेलूं, पृथ्वी से कंची खेलूं, सूरज से कंची खेलूं, गैलेक्सी से कंचे खेलूं। मैं मुझे ही बहुत छोटा लग रहा है मेरे भाइयों। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब सत्य सत्य का ज्ञान होगा कि मैं क्या हूँ और वो क्या है और संसार क्या है, सारा का सारा ज्ञान वो भर देगा, सृष्टिकर्ता हमारे मन में भर देगा। क्योंकि इस तन को चलाने वाला जो मन है वो उसी का है। तो मन को जब मन से जोड़ेंगे तब हमें सारा का सारा ज्ञान आएगा, सबका सब ज्ञान आएगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये है पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें जो भी गोले वोले दिखाई दे रहे हैं, जितने भी गैलेक्सीज बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, उल्का पिंड, वो सब झूठे हैं, यानी मायावी है। वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। हमारा तन भी झूठा है, केवल खाली ही सत्य है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब देखो वो, अरे वो सब कुछ दिखाई देगा, केवल खाली ही खाली दिखाई देगा। इतना सुंदर है वो, पूछो मत। अरे वो घूम घूम कर तुमसे जुड़ेगा, लेकिन बस मेरे भाइयों उसकी एक ही शर्त है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसके सामने कोई मैं करता है तो प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन मनुष्य में थोड़ी सी व्याकड़ आती है तो मेरे भाइयों वो बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है। अब तो मैं में ही उलझा रहा है, वो अंधा कीड़ा बन जाता है। अंधा कीड़ा बन जाता है मेरे भाइयों। वो भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसकी बुरी हालत कर देते हैं। उसके सामने कोई किसी की मैं नहीं है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों। और मेरा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मनुष्य का डिजाइन ही ऐसे किया है कि तुझ में थोड़ी सी मैं आएगी ना, मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य में थोड़ी सी मैं आएगी तो वो कण कण बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा, यानी खुद का ही नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो केवल मिट्टी का है, वो घर का है, वो गाड़ी का है, वो दुकान का है, वो मकान का है, वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का है, वो विषय वस्तु रिश्ते का है, वो बच्चे का शरीर का है, वो स्त्री के तन का है, सबका केवल वो मिट्टी का ही है। मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, मन का नहीं है। वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। आज उसने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए, जब जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को पैदा कर करके आराम से, अरे हंसते हंसते खा जाएगा। अरे बहुत आसानी से खा जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिट्टी उसे कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी। तो केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। वो तो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा है मेरे भाइयों। वो तो मांस खाने वाला कीड़ा है। सोचो, जो मनुष्य एक लड़के की चाहत में 2 3 4 लड़कियों को गर्म में मारता है, एक लड़के की चाहत में 4 5 लड़कियां पैदा करता है, क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी है, मेरा वंश चले, मुझे कोई संभाले, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे, मेरी सेवा करे, अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा कर रहा है। तो इस तन के लिए बच्चे आराम से खा जाएगा जब कुछ नहीं हो खाने को। तो मेरे भाइयों बस ये है, खाली ही सत्य है। और जो खाली है ना, वो मौन है पूरी तरह से। और जब हम पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि चीख पुकार मिट्टी पर होती है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष से बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा के खा जाता है। मिट्टी बड़ी भयानक है, एक जीव अपनी जान बचा रहा है, दूसरा जीव अपना पेट भरने के लिए उसको खा रहा है। इतनी भयानक है मिट्टी मेरे भाइयों, अरे इतनी भयानक है, इसकी कब भयानक तो समझो। इसलिए मिट्टी पर चीख पुकार है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है। तो मेरे भाइयों सृष्टिकर्ता को मौन के माध्यम से पाया जाता है। भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जल का काम है जीवन देना है, और जल मौन है, तो उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है। जब हम पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे, पूरी तरह से अपनी मैं को हराएंगे, एक भी कण मिट्टी का नहीं रहेंगे हमारे मन में। हमारे मन में एक भी कण मिट्टी का नहीं होना चाहिए, तभी हमारा मन मन से जुड़ेगा। एक कण, इसके लिए स्वयं को मारना पड़ेगा, पूरी तरह से स्वयं को खोना पड़ेगा, अपनी मैं को खोना पड़ेगा। थप्पड़ मारते रहो, कालों पर तेज तेज थप्पड़ मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। एक दिन हमारी मैं हो जाए, खत्म हो जाएगी। मेरा तो पहले निकल जाएगा। जब हमारी मैं खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, तो हमारा जो मन है, हमारा आकाश, तो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ जल करेगा। जल हमें अनंत अखंड अजर अमर बना देगा मेरे भाइयों। तुम खुद करके देखो, जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, जब तुम्हारा मन मन से जुड़ेगा, जब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, अरे तुम पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम अंतरिक्ष में तैरने लग जाओगे। तुम्हारा ऐसा हाल हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, अरे ऐसा अनुभव, अरे मेरे भाइयों इतना जबरदस्त अनुभव होगा, तुम खुद करके देखो बस।